थिंक टैंक है जिसका नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसने यह बोला है कि इंडिया इज इंटेंसिफाइंग इट्स एफर्ट्स टू बूस्टर इट्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज विद पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन डेवलपिंग लॉन्गर रेंज वेपन्स अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट। तो ये सिप्री की रिपोर्ट है, यानी कि भारत अपना न्यूक्लियर जो वेपन प्लेटफॉर्म्स हैं उनको डेवलप कर रहा है और लॉन्गर रेंज मिसाइल्स बना रहा है। ठीक है ना। इन्होंने बोला है कि द स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इज ड्रिवन बाय एस्केलेटिंग टेंशंस एंड परसीव्ड थ्रेट्स फ्रॉम नेबर्स चाइना एंड पाकिस्तान. India and Pakistan appear to be expanding their nuclear arsenals and developing new types of nuclear systems. The rapidly increasing geopolitical tension in Indo-Pacific, marked by Chinese assertive behavior and rapid military modernization, has compelled India to reassess its strategic priorities. देखिए भाई, साफ सीधी बात है, हम हैं शांतिप्रिय देश, ठीक है, हम हैं शांतिप्रिय देश, लेकिन वी आर पीसफुल, वी आर नॉट हेल्पलेस. दोनों में फर्क है, और मैं आपको फर्क अब समझा भी देता हूं. ठीक है, हम शांतिप्रिय हैं, ठीक है, हम लोग हेल्पलेस नहीं है कि हम ऐसे बैठे क्या होगा, ऐसा नहीं है. तो इनका यह कहना है, स्टॉकहोम का जो इंस्टीट्यूट है, यह कह रहा है कि साहब इंडिया अपना लॉन्गर रेंज वेपन सिस्टम्स बना रहा है, मिसाइल्स बना रहा है. मैं आपको एक और बात बता दूं, जो हमारा मीडिया नाच रहा था ना कि अग्नि 5 5000 से ऊपर का रेंज है. भाई साहब ऐसा है, ये अग्नि 5 वालों ने आपको चूरन खिला दिया और आपने चूरन खा लिया. किसी को नहीं पता अग्नि का रेंज क्या है. हाँ, कुछ लोगों को जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं उनको पता होगा, प्राइम मिनिस्टर को पता होगा, एनएसए को पता होगा, आर्मी नेवी एयरफोर्स में कुछ चुनिंदा ऑफिसर्स को पता होगा, जाहिर सी बात है, डीआरडीओ को, इसरो को पता होगा, जाहिर सी बात है. लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि किसी मीडिया हाउस को फोन करके बताएगा कि एक्चुअली पता है क्या है, हेलो हेलो हेलो, यस, ये वाला मीडिया हाउस बोल रहा है, हाँ देखो जो अग्नि 5 है ना उसका एक्चुअल रेंज इतना, ऐसा कुछ नहीं है. दीज आर कॉन्फिडेंशियल थिंग्स, दीज आर सीक्रेट थिंग्स. तो जो भी सोच रहा है 5000 8000, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि क्या रेंज है उसका, क्योंकि मुझे भी नहीं पता ये बात, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये सब चीजें डिस्कस नहीं करते. कोई भी देश अपने वेपन प्लेटफॉर्म्स का डिस्कशन नहीं करता. जो ट्रंप के ऊपर केस फाइल करा है उसमें से कई चार्जेस हैं, ठीक है, कई चार्जेस हैं उसके ऊपर, आई थिंक 30 35 40 चार्जेस हैं. उनमें से एक चार्ज ये भी है कि अपने वेपन सिस्टम्स का कैपेबिलिटी उसने डिस्कस करी लोगों के साथ, तो उसकी फाइल ले गया अपने घर. समझ रहे हैं आप. एक पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका जैसे देश का, उसके ऊपर यह केस भी लगा है कि उसने अपने जो वेपन सिस्टम्स हैं उसका डिस्कशन कर दिया, उसकी फाइल घर ले गया. ये इतने सीक्रेट होते हैं कि आप एक पूर्व राष्ट्रपति के ऊपर केस चला सकते हैं. यहां पे मीडिया वाले इसी में खुश हैं कि भाई अग्नि का ये रेंज है. किसी बच्चे ने देख लिया होगा विकिपीडिया में, बोला कि हाँ जनाब 5000, इसमें तो चाइना भी जद में है इसकी, पाकिस्तान भी जद में है इसकी, ये भी फलाना. ये सब हल्की बातें हैं, nobody knows. तो इंडिया इज डेवलपिंग इट्स मिसाइल कैपेबिलिटीज एवरी सिंगल डे. और भी हैं प्रोजेक्ट्स जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, ठीक है, जिनके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते, किसी के बारे में नहीं पता, इनको मतलब nobody knows about them. लेकिन यह बात तय है कि इंडिया इज वर्किंग ऑन लॉन्गर रेंज मिसाइल्स देन इवन अग्नि. उसका अग्नि सीरीज का नाम भी नहीं है, उसका नाम ही कुछ और है. उस पर भी डेवलप कर रहे हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, और पता नहीं कौन कौन से फ्यूल से क्या क्या है, और न्यूक्लियर वॉरहेड वाली. और यह जरूरी है. मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान तो बिलांद भर का पाकिस्तान है, ठीक है. मैं आपको एक बात बताता हूं, पाकिस्तान की जो चौड़ाई है ना, आप देखेंगे ऐसे पाकिस्तान है ऐसे इंडिया है, राइट. अगर मैं एडिटर साहब से रिक्वेस्ट करूं कि मैप दिखाएं, तो आप ये देखेंगे जहां से हमारा बॉर्डर लगा है ना, पाकिस्तान की जो चौड़ाई है वो बहुत कम है, बहुत कम है. कहीं कहीं चौड़ाई 400-500 किलोमीटर है, कहीं 600-700-800 किलोमीटर है. इस प्रकार से पाकिस्तान की चौड़ाई है भारत को लेकर, यानी कि उस तरफ अफगानिस्तान है, राइट. आप इनफैक्ट एक काम करिए, आप गूगल मैप्स पे जाइए और आप श्रीनगर से आप काबुल का डिस्टेंस देखिए जरा. काबुल अफगानिस्तान में, श्रीनगर टू काबुल का आप डिस्टेंस देखिए, क्रो फ्लाइज, यानी कि बिल्कुल सीधा, लाइन ऑफ साइट. क्रो फ्लाइज बोलते हैं उसको, एज द क्रो फ्लाइज. आप डिस्टेंस देखिए, लाइन ऑफ साइट क्या डिस्टेंस है, रोड का डिस्टेंस नहीं, सीधा. तब आपको पता लग जाएगा दिल्ली कहां पे, काबुल कहां पे, श्रीनगर कहां पे. सो ऑल दीज लोकेशंस इन पाकिस्तान. काबुल जाहिर सी बात है अफगानिस्तान में, लेकिन अगर मिसाइल इंडिया से जाती है, ठीक है, इवन मैं अफगानिस्तान सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान से भी परे है, पाकिस्तान से भी और टुवर्ड्स द वेस्ट है, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट की तरफ है अफगानिस्तान. इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि अग्नि मिसाइल है या हमारी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान बिलांज भर का है, ठीक है. जैसे वो पाव होता है ना, पाव किलो के बम नहीं, वो एक्चुअली खाने वाला जो मुंबई में मिलता है ना, वड़ा पाव वाला, वो अगर पाव को आप ऐसे खोल दोगे ना, बीच में से चौकोर होता है ना पाव, आप पाव को बीच में से खोल दो, रेक्टेंगल बन जाता है. पाव को ऐसे करो, वो पाकिस्तान, उतना ही है पाकिस्तान, उससे ज्यादा नहीं है. सो वी डोंट नीड यार ऑल दीज मिसाइल जो हम बात कर रहे हैं कि मतलब हमें अग्नि फग्नि जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद पाकिस्तान. मेरा यह मानना है, व्हाट आई थिंक इज, इसके हायर स्ट्रेटेजिक एम्स एंड वन ऑफ द मेजर स्ट्रेटेजिक एम्स ऑफ अग्नि इज ऑफ कोर्स चाइना, कंप्लीट IOR, इंडियन ओशन रीजन, कंप्लीट एशिया पैसिफिक डोमिनेशन. ये इसका एम हो सकता है. ये मेरा एनालिसिस है, आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत भी बोल रहा हूं, लेकिन ये दोस्तों मेरा एनालिसिस है. आखिरी चीज है कि पाकिस्तान ने खुशखबरी सुना दी है कि जो तेल आया था, जिसके बारे में हमने बात करी थी कि पाकिस्तान में तेल आया है, वो इनके मंत्री हैं, एक पाकिस्तान के मंत्री हैं पेट्रोलियम के, मुसद्दिक मलिक. उन्होंने बोला है साहब ये जो तेल का हमने पैसा दिया ना, चाइनीज करेंसी से दिया है. तो ये बात तो क्लियर हो गई. मैंने 2 सवाल पूछे थे कि कितने का लिया और किस करेंसी में दिया, तो इन्होंने अब जाके 2 में से एक सवाल का जवाब दे दिया कि साहब चाइनीज करेंसी में. पहले ये था कि डॉलर में दिया है, डॉलर में. अब डॉलर तो है नहीं बेटा तुम्हारे पास, तो कहां से दोगे डॉलर में, ठीक है.
इसमें दो तीन चीजें हैं, मैं इसके बारे में बता दूं। जो पाकिस्तान डील के उछल रहा है ना, जो पाकिस्तानी सरकार उछल रही है, पाकिस्तानी जो पत्रकार हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनको सच्चाई पता है इसकी। ये सच्चाई मैं भी आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन पहले मैं बता दूं इन्होंने चाइनीज करेंसी में क्यों दिया। चाइनीज करेंसी में इसलिए दिया क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी रशिया ने लेने से मना कर दिया। रशिया ने बोला जंग क्या, ये है पाकिस्तान की करेंसी और यही इसकी औकात है, तो रशिया क्यों लेगा? रशिया बावला हो रहा है। रशिया ने मना कर दिया। रशिया ने बोला जाओ भागो ऐसे, हमें नहीं चाहिए, किसी और करेंसी में लेकर आओ। डॉलर नहीं दे सकते तो चाइनीज करेंसी में लेकर आओ। भाई साहब भागे भागे, भाईजान चाइनीज करेंसी दे दें। चिंग भाई, चोंग भाई, वोंग भाई, टिंग टोंग भाई जरा देना, तो टिंग टोंग भाई ने कुछ पैसे दे दिए, इन्होंने तेल मंगवा लिया। अब ये मंगाया है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, क्योंकि वन टाइम तेल आ रहा है। अब ये मत सोचेगा कि और तेल आएगा, मतलब इसकी खेप है पूरी एक, वो अलग अलग जहाजों में आएगी, लेकिन ये वन टाइम पूरी जो कंसाइनमेंट है, जितने की भी कंसाइनमेंट है, ये हो सकता है 2-3 जहाज आए, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ द सेम कंसाइनमेंट, एक ही कंसाइनमेंट का साइन कराए। अब ये पहले इसको रिफाइन करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज पाकिस्तानियों का ये कहना है, एंड जितने भी इनके जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि वी डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू रिफाइन रशियन क्रूड। जो यूराल का क्रूड है या रशियन क्रूड है, जो भी उसका नाम है, वी डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ रिफाइनिंग। अब इन्होंने मंगवाया है, अभी रिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तीसरी चीज, राइट, इसकी वजह से दाम कम नहीं होंगे तेल के पाकिस्तान में, यानी कि कॉमन मैन को बेनिफिट नहीं जाएगा। चौथी बात, अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया कि भाईजान कितने का लिया है वो। ये तो बताओ कि भाई साहब मैंने इतने का लिया है तेल, दिस ऑयल वी हैव टेकन फॉर दिस पर बैरल, ये रेट लगाया हमारा। बताओ ना, दुनिया के सामने बताओ। मैं आपको बता रहा हूं असली बात, और जो कल परसों जब ये बात निकलेगी, वो है ना कि जगजीत सिंह साहब की गजल है ना, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी, तो यही है, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। वो बात क्या है दोस्तों, मैं आपको आज बताता हूं। बात सिंपल सी ये है कि इन्होंने ज्यादा पैसे दे दिए हैं, अब लोगों के सामने इनके मुंह नहीं खुल रहे। इन्होंने ईगो प्रॉब्लम में कि क्योंकि इमरान खान ने बोला था इसलिए इनको करना था, इन्होंने ये नहीं बताया कहां से पैसे आए, इन्होंने ये नहीं बताया ये पैसे चाइनीज से लिए हैं। अब ये भी तो पता है, चलो चाइनीज करेंसी में आपने पे कर, आपके पास थी चाइनीज करेंसी? नहीं थी आपके पास। ये चाइनीज करेंसी आई कहां से? ये कौम को पता है ना। ये पाकिस्तानी क्या करते हैं कि जो आवाम है ना, जो लोग हैं, इनके भीड़ जो है, वो अपने बॉसेस से झूठ बोलती है, जो ऊपर इनकी सरकार है उनसे झूठ बोलती है। सरकार, ये दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। अब आपने चाइना से माना कि आपने चाइना से कुछ रुपए लिया चाइनीज करेंसी में, तो आपने कुछ व्हाटएवर यू हैव टेकन सम चाइनीज करेंसी, वो चाइनीज करेंसी आपने चीन से ली और आपने रशिया को दी। वो किस रेट पे लिया आपने लोन चाइना से, ये भी तो बताएं ना कौन को। आप ये बताएं कौन को कि जी हमने इस रेट पे ये हमने लिया था, ये हमारा मामला था, इस रेट पे हमने लिया है। आप नहीं बताओगे इसको। यू विल नेवर एवर रिवील दिस। कि वो दो चीजें हैं इसमें, एक तो तेल का रेट, आपने रूस से तेल किस रेट पे लिया, और दूसरी चीज जो चाइना से आपने पैसे उधार लिए वो कितने ब्याज पे लिया आपने, उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे, कुछ तो बताओ। नहीं बताओगे। अगर मैं किसी पाकिस्तानी से पूछूंगा, बोलेगा आपका क्या लेना देना जी, आप तो इंडियन हो, हमारा मर्जी, हमारा। हर एक मुल्क बताता है, एवरी कंट्री सेज एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान एंड नॉर्थ कोरिया। ये दो मुल्क हैं जो कुछ नहीं बताते किसी को, क्योंकि चोरियां इतनी हैं। आपके मन में चोर नहीं, खुद बताओ ना सबके सामने, ये कागज है यार, ये लो तुम्हारे मुंह पे मारा, जाओ ऐश करो, इतनी रेट पे कराया हमने, कर लो क्या कर सकते हो। इंडिया ने बोला ना, जब यूरोप ने बोला इंडिया को कि आप क्यों ले रहे हो रूस से तेल, डॉक्टर जयशंकर ने मारा मुंह पे उनके, चुप हो गया यूरोप। अमेरिका को बोल दिया नहीं जाना तुम्हारे नेटो प्लस में, जाओ ऐश करो, चुप हो गया अमेरिका। जब आपका मन साफ होता है, जब आपके मन में चोर नहीं होता, तब आप सच बोलते हो। और मैं पाकिस्तान की सरकार से ये बोलना चाहता हूं, आप अपनी कौम से झूठ बोल रहे हो क्योंकि आपके मन में चोर है। बताओ ना, वो चाइनीज करेंसी आई कहां से, कितनी रेट पे आई, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है चाइना के, बताओगे? नहीं बताओगे, नहीं बताओगे, बता नहीं सकते। कौम आपको मार मार के निकालेगी जूते, जिस दिन आप कौम को ये पता लग गया, पाकिस्तानियों को, कि तुम करते क्या आए हो उसके साथ इतने 75 साल से, वो तुम्हारे जूते बरसाएगी वहां पे। और दूसरी चीज, फिर ये बताओ किस रेट पे तुमने रूस से तेल लिया है, रेट भी तो बताओ। चाइनीज करेंसी से लिया, तो हमें पता है, क्यों तुम्हारी करेंसी तो खुद पाकिस्तानी पसंद नहीं करते, जिन्ना की फोटो वाले नोट पाकिस्तानी खुद पसंद नहीं करते, तो चलेगी तो फॉरेन करेंसी। अब तुमने रिवील कराया कि चाइना से लिए, किस रेट पे लिए तो बताओ। तो दो सवाल हो रहे हैं मेरे, किस रेट पे आपने चाइनीज करेंसी उधार ली है और आपने किस रेट पे रूस से तेल खरीदा है। ठीक हो गया। तो दोस्तों यहां पे आज का वीडियो खत्म